सुहानी के रोहन को अपने घर लंच पर बुलाने से रोहन को जरूरत से ज्यादा खुशफहमी हो गई थी। उसे लग रहा था कि शायद अभी भी उसके पास एक चांस था सुहानी को खुश करने का, और उसने सुहानी को मनाने के लिए जी तोड़ कोशिश की, पर सुहानी अपनी जिद पर अड़ी रही। वो अब तक रोहन के इस नॉनसेंस फ्लर्ट से परेशान हो चुकी थी, पर नेहा की मां का सच जानना इतना जरूरी था कि वो अब इस रास्ते से पीछे भी नहीं हट सकती थी। लो, अब फिर से बारिश शुरू हो गई। ये मौसम कभी एक सा भी रहेगा या नहीं? क्या करूं? जाने नेहा की माँ आएगी या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं मैं इतनी बारिश में पहुंची और वो नहीं आई, फिर क्या करूंगी? और ये मौसम तो बिगड़ता ही जा रहा है। ओह गॉश, कितनी तेज तेज कड़क रही है बिजली। हाँ, मैसेज किसका है? ओह, मिसेस बिष्ट। चलो अच्छा है, नेहा की माँ का मैसेज तो आया। चलती हूँ। ओह, मिस्टर शॉफर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इट्स प्राइवेट मैम। ये मिस्टर तेज का शॉफर यहाँ क्या कर रहा है? कहीं मिस्टर तेज ने मुझ पर नजर रखने के लिए तो नहीं भेजा? नहीं नहीं, वो ऐसा क्यों करेंगे? उनका इन सब से क्या लेना देना? आपको मिस्टर तेज ने भेजा है क्या? आई सेड इट्स प्राइवेट मैम। ओके फाइन, स्टे वेयर यू आर एंड डोंट यू डेयर फॉलो मी। टैक्सी, टैक्सी। बेटा सुहानी, सब के सब नमूने ही भरे पड़े हैं तेरी जिंदगी में। खैर, तो सिर्फ ये सोच के क्या बात करेगी मिसेस बिष्ट से, यानी नेहा की माँ से? कहीं उन्होंने तुझे पहचान लिया तब, या उन्होंने नेहा को अपनाने से मना कर दिया तो? यार भगवान जी, आज तो कुछ अच्छा कर देना प्लीज। किसी तरह बस इस मुश्किल का हल मिल जाए। भैया रुकिए। हाँ, शुक्रिया। हेलो मिस, डोंट यू रिमेम्बर मी? नो, आप कौन? मैं आपको क्लब में मिला था, आपने बियर का ग्लास तोड़ा था, याद आया कुछ? ओह गॉश, यस यस, आप ही थे ना व्हेन आई वाज ड्रंक? ओह, कैन यू प्लीज टेल मी कि क्या हुआ था उस शाम को? क्यों, आपके बॉयफ्रेंड ने नहीं बताया कुछ? बॉयफ्रेंड? मेरा? कौन? अरे वही जो उसके बाद आपको घर ले गया था। घर? मुझे? कहीं वो मिस्टर तेज तो नहीं? नहीं, वो वहां पर कैसे आए होंगे? पर तू तो सुबह मिस्टर तेज के होटल रूम में थी ना, ये कैसे एक्सप्लेन करेगी? इट ऑल मेक सेंस नाउ कि मैं कैसे मिस्टर तेज के बेड पर पहुंची। वैसे आपका नाम क्या है? हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया था ना कल? डॉक्टर सुहानी, साइकाइट्रिस्ट। ओह, नाइस मीटिंग यू डॉक्टर। नेवर न्यू कि डॉक्टर भी ऐसे टल्ली होते हैं। क्यों, डॉक्टर लोग ड्रिंक नहीं कर सकते? कोई स्पेशल लाइसेंस चाहिए होता है ड्रिंक करने के लिए? ये किस बुक में लिखा है? बुक में तो नहीं डॉक्टर, पर मेरे थॉट्स में जरूर। वैसे आप इधर अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही हैं क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन बॉयफ्रेंड? कैसा बॉयफ्रेंड? वही लंबा सा, 6 फीट टॉल, बड़े गुस्से में दिख रहा था। शायद आप उन्हें मिस्टर अकड़ू कहकर बुला रही थी। ओह गॉश, मैंने इतनी बदतमीजी कर दी कल। क्या सोच रहे होंगे मिस्टर तेज मेरे बारे में? इसीलिए आज उन्होंने कॉल पर बात नहीं की थी। गॉड, अब क्या करेगी तू? कैसे एक्सप्लेन करेगी अपनी सिचुएशन मिस्टर तेज को? पर यार, मिस्टर तेज तो पी के ऐसी बदतमीजी नहीं करते ना, फिर मैंने कैसे कर दी? हाँ, बहुत टल्ली भी तो नहीं होते बेटा। फिर मैं क्यों हो जाती हूँ टल्ली? ये कौन सा केमिकल लोचा है मेरे साथ? फिर साले ये सारे लोचे मेरे ही साथ क्यों? गॉड, कहाँ सर फोड़ू मैं? चलिए फिर, गोटा गो डॉक्टर, बाय। वेटर, 1 कॉफी प्लीज।
लग रहा है बीपी लो हो जाएगा। संन्यास लेके हरिद्वार चली जाऊं क्या? पास में ही तो है। कहाँ से जाएगी सुहानी तू? तेरी मम्मा है ना हिटलर पार्ट 2, पाताल से भी ढूंढ ले आएंगी तुझे। ये नेहा की माँ कहाँ रह गई यार? हाय। Oh, hi, Mrs. Bist. It took you so long, but glad you came. Please come, sit. मुझे नहीं लगा था कि तुम होगी सुहानी। मीन डॉक्टर सुहानी बताया था तुमने, बट मुझे लगा कोई और होगी। तुम डॉक्टर हो ये भूल गई थी मैं। आई फॉरगॉट। मिस्टर तेज की पार्टी के बाद अब मिल रही हूँ तुमसे। मैंने आपकी आवाज पहले ही पहचान ली थी। खैर, मैं डॉक्टर हूँ, साइकाइट्रिस्ट। कुछ लेंगी आप? नो थैंक यू। वैसे तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मुझे आपसे अपनी एक पेशेंट के बारे में बात करनी थी। मेरी पेशेंट है नेहा बिष्ट। क्या? नेहा? जी, आपकी बेटी। क्या हुआ उस फैमिली का? नेहा की दादी की डेथ हो गई नेहा के हाथों। मतलब उसने मार दिया अपनी दादी को, एक अजीब सी मेंटल स्टेट में। पर इससे पहले नेहा के साथ जो हुआ था वो भी बहुत गलत हुआ था, और उसका सबका बदला उसके फादर ने लिया। शायद आपने सुना हो, न्यूज में काफी रहा ये केस। नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। आई डोंट हैव टाइम। नेहा के फादर ने प्लान करके मर्डर किया। पहले सबको खाने पर बुलाया और फिर उन्हें जहर दे दिया। उसमें से 3 लोगों की जान जा चुकी है और बाकियों का भी पता नहीं है कुछ भी। पता नहीं क्या हो। सच ही कहा है, भगवान की अगर देर है अंधेर नहीं। जैसे को तैसा मिल ही जाता है। पर ये आपका फैमिली मैटर है, मैं नहीं डिस्कस करूंगी आपसे। लेकिन उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया था कि मैं आपको कांटेक्ट करूं और आपसे नेहा के लिए बात करूं। उन्हें फिक्र है अपनी बेटी की। वक्त के साथ उस आदमी की एक्टिंग का हुनर भी कमाल हो गया है। अपनी बेटी का अच्छा बाप बनने की कोशिश कर रहा है। इतना ही अच्छा बाप होता ना तो उसके साथ गलत काम होने ही नहीं देता। जरूर अपना बदला निकालने के लिए नेहा का इस्तेमाल किया होगा, है ना? खैर, तो फिर नेहा की बीमारी ठीक हो पाएगी या नहीं? कितना मुश्किल होता जा रहा है नेहा की माँ से बात कर पाना। उनकी नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि कोई हल कैसे निकलेगा। कहीं इनकी नफरत नेहा की जिंदगी ही ना जला दे। मिसेस बिष्ट, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। नेहा की हालत ठीक होगी या नहीं ये अब नेहा की फैमिली पर डिपेंड करता है। मतलब आप पर। उसे अपनों का साथ चाहिए, उनका साथ, उनका प्यार, जिससे वो वापस अपनी वही जिंदगी जीना चाहे। और अगर ये नहीं हुआ तो क्या वो ऐसे ही पागल रहेगी जैसे अब है? वैसे तो अच्छा ही है। अगर वो पागल रहती है तो उसका इसी हाल में रहना अच्छा होगा उसके लिए। अगर वो बीमार ही रहेगी तो उसे कभी पता नहीं चलेगा कि उसकी जिंदगी किस मोड़ पर आकर खड़ी हुई है। वो उन सब जुर्म से अनजान रहेगी जो उसके बाप ने और उसने किए। मिसेस बिष्ट, ये कैसे बोल सकती हैं आप अपनी बेटी के बारे में? क्या आपको थोड़ा सा भी दर्द नहीं है उसके लिए? क्यों, क्या हुआ? तुम्हें मेरी बातों पर गुस्सा आ रहा है? आखिर गलत क्या बोला मैंने? मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ डॉक्टर। वो लड़की तभी आजाद हो सकती है जब वो पागल रहे या फिर मर ही जाए। अगर उस आदमी को सच में नेहा की फिक्र होती ना तो उसे नेहा को 14 साल पहले क्यों नहीं सौंप दिया मुझे? उस वक्त मैं नेहा को खुशी खुशी अपना लेती, भले ही फिर मुझे उसके लिए थोड़ी मुश्किल उठानी पड़ती। पर नहीं, उस आदमी ने वेट किया। उसने इंतजार किया कि कब वो पागल हो जाए और उसे मेरे ऊपर थोप दे। अब इस मामले में कुछ भी बोलना मेरा आग में घी डालने जैसा रहेगा। चुप ही रहती हूँ। शायद तुमने भी उस झूठे आदमी की बात पर यकीन कर लिया, है ना? ट्रू ना? उसकी जुए की लत का तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। और अब तो उसने जुए के साथ साथ एक्टिंग भी सीख ली है। जो नहीं जानता उसे वो अच्छा ही आदमी समझता है, एक अच्छा और जिम्मेदार इंसान। हाँ, जबकि सच ये है कि वो इतना गंदा आदमी है कि उसके सारे दोस्त रिश्तेदार सब नफरत करते हैं उससे। तो ये सच्चाई है नेहा के फादर की, और मैं फालतू में ही खुद को दोष दिए जा रही थी। सच में तुझे लोगों को पहचानने की अक्ल ही नहीं है सुहानी। नेहा की माँ से ज्यादा और कौन जानता होगा नेहा के फादर को। जब नेहा पैदा हुई थी ना, उस वक्त उस आदमी का कर्ज इतना बढ़ चुका था कि कर्जदार घर तक आने लग गए थे। मैं काम करती थी कि कुछ कर्ज चुका सकूं और मैं अपनी बच्ची को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं, पर उस आदमी से ये भी देखा नहीं गया। बस
रोज रोज के झगड़े बढ़ते गए और जब उसके पास कोई हल नहीं था कर्ज चुकाने का तो उसने रोहन को बेचना चाहा। What?